बेलपत्र का पौधा यदि गमले में लगा रखा है आपने और सर्दियाँ आती हैं, इसके पत्ते रूखे मुरझाए से हो रहे हैं या नई पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। इस तरीके से केयर करेंगे तो आपके बेलपत्र का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। पहली चीज़ तो ये है कि गर्मियों में हम बेलपत्र में बहुत पानी डालते हैं क्योंकि बेलपत्र को पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन सर्दियों में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर वाटर कभी भी ना हो आपके पौधे में। हो सके तो एक दिन गैप करके ही पानी डालिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेलपत्र में अभी आपको कोई कटिंग नहीं करनी है क्योंकि मौसम में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडापन है। यदि आप कटिंग करते हैं तो जो इसकी स्टेम है वो मॉइस्चर को नहीं ले पाती है और नई पत्तियां नहीं निकालती है और धीरे धीरे वो जो स्टेम है सूखने लगती है। तो कटिंग बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रॉपर धूप में रखिए। जितने देर की धूप आती है आपके यहाँ, पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी पौधे को आप बिल्कुल रीपॉट नहीं करेंगे। रीपॉट करने से ये पौधा आप कह सकते हैं शॉकिंग रीपॉट शॉक में चला जाएगा और फिर इसके जो जड़ है उसका फैलाव भी नहीं होगा और पौधा सूख जाएगा। तो रीपॉट करने का सही टाइम या तो बरसातों में होता है या फिर स्प्रिंग के टाइम में। यदि आपके पौधे में न्यू शूट्स नहीं आ रही हैं या पत्तियां रूखी बेजान सी हो रही हैं तो कौन सी खाद देंगे ये आगे की वीडियो में बता रही हूँ। लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बेलपत्र को हमेशा बड़े गमले में लगाना चाहिए। कई बार मेरे पास ऐसे फोटोज़ आते हैं, छोटे छोटे गमले में लगे होते हैं। तो बेलपत्र ऐसा पौधा है कि छोटे गमले में ज़्यादा बढ़त भी नहीं लेता और बहुत जल्दी सूख भी जाता है। बेलपत्र के लिए कम से कम 12 इंच का कंटेनर रखिए और जब भी न्यू पौध लगा रहे हैं तो सॉइल में आप प्रॉपर मात्रा में यानी 30% के करीब कंपोस्ट ज़रूर मिला लीजिए। उससे आपके पौधे में एक ठहराव रहेगा, इसके जड़ों का विस्तार होता रहेगा। ये जो खाद बता रही हूँ ये आपके बेलपत्र के पौधे को सर्दियों में स्वस्थ रखने में मदद करेगा और ये है नीम खली। नीम खली और वर्मी कंपोस्ट, इस जगह पे काउडंग मैन्योर भी आप ले सकते हैं। एक एक चम्मच यदि 15-15 दिनों पर आप अपने बेलपत्र के पौधे पर यानी कि सॉइल में इस तरीके से मिला देते हैं तो आप देखेंगे कि पौधे की चमक बरकरार रहेगी और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होंगी आपके पौधे में कुछ इस तरीके से नई नई शूट्स आने लगेंगी। पत्तियों को सूखा बेजान ना हो और पत्ते बड़े बड़े निकल कर के आए, इसके लिए कैल्शियम युक्त ये चीज़ आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये आपके पान के दुकान पर मिल जाएगा और ये है चूना। जैसे तुलसी जी पर हम कीड़े को भगाने के लिए इस तरीके से डालते हैं चूना, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। यदि आपको वो लिंक चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कि तुलसी जी वाला लिंक दे दीजिए तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इस तरीके से पत्तों पर छिड़काव करके रात को छोड़ देना है और अगले दिन पानी देना है, सेम डे पानी नहीं देना है। दूसरी जो चीज़ रहेगी वो है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल आपको सर्दियों में खासकर ऐसे पौधे जिन पर कीड़े लगने की समस्या होती है ज़रूर कीजिए। घरेलू फंजीसाइड है और आपके पौधे पर और भी बेहतरीन तरीके से आपके पौधे को स्वस्थ करने में मदद करता है। हल्दी ऊपर से एक चुटकी लेकर के ऐसे छिड़क देना है और बचे हुए हल्दी को सॉइल में डाल देना है। इस प्रोसेस को आप 15-20 दिनों के बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। और नीम खली और वर्मी कंपोस्ट का जो प्रोसेस है वो भी आपको 15 से 20-25 दिनों पर रिपीट करना है। पानी का विशेष ध्यान रखना है, धूप में रखना है पौधे को। तो आप देखेंगे 15 से 20 दिनों में न्यू न्यू शूट्स भी आने लगी हैं और पुरानी पत्तियों की चमक भी बढ़ गई है। यही सेम प्रोसेस आपको शमी के पौधे में भी करना है। जिनके यहाँ शमी का पौधा भी सूख रहा है उनको बता देती हूँ कि जैसे बेलपत्र के पौधे के लिए बताया है उसी तरीके से शमी के पौधे का भी ध्यान रखना है। लेकिन शमी के पौधे को पानी डेली चाहिए। जब भी इसकी पत्तियाँ ड्रूपी हो जाती हैं आप ये ध्यान रखिए कि पानी इसको चाहिए, तभी ये पौधा स्वस्थ रहेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिए। किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिंक के लिए टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।